कल ही या परसों मैंने निवेदन किया है, बेटियों के विवाह में आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, नाभि के नीचे पहनने वाले उनको आभूषण चांदी के दीजिए और नाभि के ऊपर के जो आभूषण हैं उनको स्वर्ण के दीजिए। कोई कितना भी बड़ा करोड़पति पैसे वाला क्यों ना हो, यदि नाभि के नीचे सोने का आभूषण पहना गया, यह स्वयं नारायण का एक बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि स्वर्ण में नारायण का वास और चांदी में मां भगवती लक्ष्मी को स्थान मिला है। इसलिए गलतियां ना कर बैठे। हाँ, नाभि से नीचे रजत चांदी, ऊपर स्वर्ण। सोना उस धातु का बना है जिसको इतनी पवित्रता में दिया गया है कि स्वर्ण हवा में शुद्ध हो जाता है, सोना हवा में शुद्ध होता है। इसी ग्रंथ में आगे लिखा है कि जब भी आप पूजा पाठ में बैठे हैं, या तो आपकी उंगली में कुसा की अंगूठी हो या सोने की अंगूठी हो। यदि किसी अपवित्र व्यक्ति ने, सूतक पातक वाले व्यक्ति ने आपको छू लिया है, तो थोड़ा बहुत किंचित मात्र भी यदि स्वर्ण आपके पास में आपको छू रहा है, सोना श्रृंगार के लिए नहीं है, सोना शुचिता के लिए। भगवान ने अपने विभूति युग में भी कहा है कि मैं धातुओं में स्वयं स्वर्ण हूं, ये भगवान कहते हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूं, और मैं धनुर्धारियों में मैं अर्जुन हूं, वैष्णवों में शंकर हूं, देवऋषियों में मैं नारद हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, घोड़ों में उच्चश्रवा हूं, हाथी में ऐरावत हूं, नागों में मैं बासुकी हूं, धानों में मैं जौ हूं, स्वयं भगवान कहते हैं। और उसी बात में भगवान ने कहा कि धातु में मैं स्वर्ण हूं, मैं सोना हूं, ये भगवान बोले हैं। तो आप कन्या के विवाह में जो आप करते हैं 12 दानों में, दिव्य दानों में इसकी चर्चा की गई है, उसमें सोने का एक दान है। वाशो धान्य गुणान्वचः, वस्त्र का बहुत बड़ा पुण्य है। आपके घर बेटी आती है, हजारों रुपए की आप लिफाफा उसको देते हैं, पुण्य है, लेकिन उसको आप साड़ी दीजिए, कपड़ा दीजिए। एक कथा शिव महापुराण में आती है कि ये कथा दुर्वासा जी सुना रहे थे कि किंचित मात्र सा अपना वस्त्र कटी हुई उंगली के ऊपर, कृष्ण की उंगली के ऊपर राशि यज्ञ में माता द्रौपदी ने वह वस्त्र लिपेट दिया। भगवान कृष्ण की आंखें भर आईं और कहा, कृष्णा द्रौपदी, मैं तेरा इतना ऋणी हो गया, तूने वस्त्र का दान किया है और मुझे तेरे लिए वस्त्र अवतार ही धारण करना पड़ेगा। और बाद में वही हुआ। इसलिए वस्त्र की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये सब चीजें हम सनातनी लोगों के लिए एक बड़ी विशेष चीजें हैं। वासु वस्त्र, धान्य, अन्न, गुड़, एक गुड़ दान में है, दिव्य दानों में गुड़ का नाम आता है। रौप्यम चांदी, लवण नमक, नमक का दान है। हाँ ठीक है, कॉस्ट में कम हो सकता है, खैर आजकल तो बड़ा महंगा आता है, 20-25 रुपया किलो आता है शायद, इतना ही है। आयोडीन नमक, कंकड़ वाला नमक गौशालाओं में भेजिए। गाय शरीर छोड़ती है तो गड्ढा खोद के उसमें नमक की बोरी डाल के फिर गौ माता का संस्कार होता है। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और फिर इसमें बताया गया है कुसुमान पेठा, ये मिठाई में और फल में दोनों में आता है पेठा। और उसके तत्पश्चात है कन्या द्वादशकम, तथा 12वें नंबर पर है कन्या।